हेलो एवरीवन। देखिए, इसमें रिव्यू टैब में जाते हैं तो हाई ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन, कल हाई तो बता दिए थे सब। हाई हाई देखिए, मैंने हाई से बता दिए हैं। तो आज बताना है हमें कौन सा ऑप्शन। ट्रैक चेंजेस का मतलब देखिए, अब तक चुपचाप रहिए। देखिए, ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है जैसे इसमें हम कुछ जाते हैं, लिखते हैं और कुछ भी हम पैराग्राफ लिख लेते हैं तो 4F3 दबाते हैं तो लिखा जाएगा। तो अब हम ट्रैक चेंजेस करेंगे तो देखिए, इसमें अगर हम जाकर इस वीडियो को डिलीट कर देते हैं, अभी देखिए वीडियो सिंपल डिलीट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं, तो कुछ हो रहा है नहीं हुआ, बस एरर है। तो नॉर्मली जो आता है वो एरर आ रहा है। हम Ctrl Z कर लेते हैं और फिर से अब की बार क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन दिया है। इसमें दो ऑप्शन है, देखिए, एगो ऊपर है, एगो नीचे है, दिख रहा है ना। तो ऊपर जाएंगे तो भी अच्छा है, इस पर जाएंगे तो भी दो ऑप्शन खुलता है। इसमें भी ऊपर एगो एक सेक्शन है, इसमें भी है सेक्शन, लेकिन चाहे या तो ऊपर क्लिक कर दीजिए, चाहे इस पर जाकर इस पर क्लिक करेगा पहला ऑप्शन पर, तो हम किसी पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्ट रहना चाहिए। जब रहेगा तब इस वीडियो को हम डिलीट करेंगे तो देखिएगा ये क्या कर दिया, ये उस वीडियो को डिलीट कर दिया है। अब बोल रहा है कि वीडियो की जगह पर क्या लिखना चाहते हैं, तो हम वीडियो की जगह पर, भाई वीडियो की जगह पर ऑडियो लिखना चाहते हैं, ऑडियो लिख दिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि प्राइस जो लिखा रहता है 999 रुपये, लेकिन काट कर उसके बगल में लिखा जाता है कितने। तो उस प्रकार से हम चेंजिंग करना चाहते हैं, ट्रैकिंग कर लिए हैं और ट्रैकिंग को चेंज करना चाहते हैं। तो अगर चेंज करना चाहते तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो छोड़ देते। तो इसमें 2-3 गो टर्म आता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें टर्म क्या आता है, अभी जो हम डिलीट किए हैं इसको बोला जाता है डिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, डिलेशन। और जो हम यहाँ पे नया लिखे हैं इसके बदले में, उसको बोला जाता है इंसर्शन। इसको क्या बोला जाता है, इंसर्शन। इंसर्शन मतलब इंसर्ट करना, इंसर्ट मतलब डालना, डालना मतलब उसमें ऐड करना। और तो ये अभी हमने क्या किया है, जैसे इसमें किया था एक लाइन में किया, तो एक लाइन में जब हम करते हैं तो यहाँ पे एक लाइनिंग आ जाता है जो ये बताता है कि आपने ट्रैक चेंजेस इस लाइन में किया है, मतलब ट्रैकिंग किया है, कुछ इसमें समथिंग मतलब चेंजेस किए हैं। तो छोड़ देते हैं अभी के लिए। अभी आते हैं हम इसमें, इस वर्ड को भी हम कुछ चेंजिंग करते हैं। इसको क्या करेंगे, सिंपल सेलेक्ट रखेंगे और ये क्लिक रहना चाहिए और डिलीट कर देते हैं। फिर इसमें क्या हुआ, डिलेशन हुआ। डिलेशन मतलब जो डिलीट हो जाता है उसको डिलेशन। और डिलीशन के बाद सर्च के बदले में हम इन्वेंशन लिख देते हैं, इन्वेंशन लिख देते हैं सर्च के बदले में। तो ये जो हम अपने से ऐड किए हैं इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन। इंसर्शन मतलब इंसर्ट कर दिए हैं, तो इंसर्ट कर दिए हैं, इंसर्ट कर दिए, डिलीट कर दिए, डिलीट। तो डिलीट, इंसर्ट, डिलेशन, इंसर्शन, डिलीट, इंसर्ट, डिलेशन, इंसर्शन, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमने दो जगह पर काम किया है। अब इसमें आएंगे तो ये काम होता है, जब इसको हम क्लिक रखते हैं और कुछ भी डिलीट करते हैं तो वहाँ पे ट्रैकिंग हो जाता है, और ट्रैकिंग को हम जो भी चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। अब इंडिकेशन कुछ इस प्रकार से इसका होता है जब ऐसे करेंगे तो। अब इस पर जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन, इसमें भी एक ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस। तो अभी हमारा ट्रैक चेंजेस पर देखिए इनेबल दिख रहा है ना, यहाँ पे इनेबल का सिंबल यहाँ पे बगल में घेरा हुआ है आसमानी कलर से। तो ये ट्रैक चेंजेस हमारा इनेबल है। अब हम क्या करेंगे, इसको लॉक ट्रैकिंग कर देंगे। तो अभी जाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो हट जा रहा है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, ट्रैक चेंजेस पर क्लिक रखते हुए इस पर जाकर लॉक कर देंगे। लॉक करेंगे तो यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं, 1 2 3 डाल दिए हैं, 1 2 3, और सिंपल कर देते हैं ओके। अब इस पर जाएंगे तो देखिएगा, अब जैसे हम इस पर करेंगे तो ये ऑन हाईलाइटेड हो जाएगा। अब इस पर कोई चाहेगा क्लिक करके और फिर से ट्रैकिंग कर ले तो वो नहीं कर पाएगा। ये देखिए, इस पर तो हाईलाइट हो रहा, लग रहा है कि हो गया है, लेकिन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे डिसेबल है। तब इस पर क्लिक ही नहीं कर पाइएगा, जैसे हटाइएगा तो वो हट जाएगा, तो ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसको अगर लॉक कर दिया जाए तो ट्रैकिंग नहीं कर पाइएगा इस डॉक्यूमेंट के लिए, लेकिन हम फिर से हम हटा देना चाहते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो हमसे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, लॉक ट्रैकिंग को इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे 1 2 3 और कर देंगे, भूल गए तो गए। ये मतलब इस फाइल में नहीं खुलेगा, ये फाइल आपका क्रॉप हो जाएगा, मतलब इस फाइल में नहीं। फिर दूसरा अपना नया फाइल Ctrl N दबाइएगा, सब ठीक है।
तो यहाँ पे इतना कर सकते हैं। अब ये इसका काम क्या होता है समझ जाते हैं। अभी के लिए हम जो ट्रैकिंग किए हैं इसमें क्या क्या चीज़ की है, 2 टर्म मात्र किए हैं, क्या, डिलेशन और इंसर्शन, डिलीट और इंसर्ट। अब इस पर जाएंगे तो देखिएगा इसका कुछ ऑप्शन दिया है। अभी के लिए क्या है, ऑल मार्कअप लिखा हुआ है ना, तो ऑल मार्कअप है, हम चाहते हैं सिंपल मार्कअप कर दें। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा सिंपल मार्कअप में पता नहीं चल रहा है उसका चेंजिंग, कि आपने क्या ट्रैकिंग किया है, क्या चेंजिंग किया है। तो वीडियो की जगह पर ऑडियो किया था तो यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे सर्च की जगह पर इन्वेंशन किया है तो वो शो कर रहा है। और यहाँ भी एक रेड लाइन आ गया है, तो ये रेड लाइन जब हम सिंपल मार्कअप करते हैं तो रेड लाइन ही केवल शो करता है, और लेकिन ऑल मार्कअप जैसे हम करते हैं तो इसमें ये ग्रीन लाइन, मतलब ऐसा ग्रे लाइन दिखता है। ये चीज़ जो हम यहाँ से सिंपल और ऑल मार्कअप कर रहे हैं, सिंपल और फिर ऑल मार्कअप, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ परिवर्तन होता है। हम चाहते हैं यहाँ से ना करें, हम इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक किए तो किसमें बदल गया, सिंपल मार्कअप में। सिंपल मार्कअप में क्या होता है, केवल रेड लाइन दिखता है यहाँ पे, और ऐसे कर देंगे तो वैसे भी यहाँ पे सिंपल मार्कअप चेंज हो चुका है, दिखा ही रहा है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, एक तो यहाँ से चेंज कर ही सकते हैं, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा ऑल मार्कअप, यानी सिंपल ऑल, सिंपल ऑल, सिंपल ऑल, यहाँ से भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। बात समझिए। तो ये हुआ सिंपल ऑल। अब यहाँ पे जाएंगे तो नो मार्कअप, मतलब कि जहाँ जहाँ मार्कअप हुआ वो शो नहीं होना चाहिए कि मार्कअप कहाँ पे हुआ है। क्लिक करेंगे तो देखिए पता चल रहा है कि कहाँ पे मार्कअप हुआ है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो ये होता है नो मार्कअप। लेकिन इसमें ट्रैकिंग तो हुआ है ना, क्योंकि इनेबल है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ट्रैकिंग तो जरूर हुआ है। तो यहाँ पे जाएंगे और फिर से अगर नो मार्कअप को हटाना है तो आप सिंपल मार्कअप चाहे ऑल मार्कअप जो भी करना है, ओरिजिनल करना है तो ओरिजिनल में हमारा क्या था, ओरिजिनल जैसे करेंगे तो ओरिजिनल में यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो था, ऑडियो नहीं था, और यहाँ पे सर्च था और इन्वेंशन नहीं था, लेकिन हमने चेंजिंग किया। तो अभी के लिए हम चेंजिंग तो हो चुका है, लेकिन हम इसका प्रकृति चेंज कर दिया, क्या, ओरिजिनल दिखाओ, तो ओरिजिनल दिखा दिया। नो मार्कअप में कोई भी मार्कअप नहीं रहेगा, बस उसका परिवर्तन दिख रहा है कि आपने इंसर्शन क्या किया था, मतलब इंसर्ट क्या किए थे, तो ऑडियो किए थे, इन्वेंशन किए थे। हम चाहते हैं ऑल मार्कअप देखें तो ऑल मार्कअप ऐसे देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम ऑल मार्कअप ही रखते हैं, सिंपल मार्कअप तो जानते हैं। बस इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आता है शो मार्कअप। शो मार्कअप में इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये सारे ऑप्शन क्या होते हैं ये बताना पड़ेगा, क्या बता दें। कमेंट्स यहाँ पे दिया है तो कमेंट ऐड करने आता है, तो अगर यहाँ पे क्लिक रहेगा तो यहाँ पे अगर कहीं भी वर्ड में कमेंट किए रहेंगे तो वो सभी के सभी कमेंट हमें शो होते रहेंगे, अन्यथा नहीं होगा। तो अभी के लिए समझ में नहीं आएगा, लगा कर दिखाएंगे तो समझे। इंक वाला तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसको करके दिखाएंगे अभी जस्ट तो समझ में आएगा। इंसर्शन और डिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हम जो भी चेंजिंग किया है इसमें क्या क्या किया है, एक इंसर्ट किया है और एक डिलीट किया है, तो ये वाला तो समझ में आएगा। अभी ये दिख रहा है कि एक इंसर्शन हुआ है, एक डिलेशन हुआ है, सॉरी एक डिलेशन हुआ है, एक इंसर्शन हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक है, इसी वजह से यहाँ पे शो भी हो रहा है कि कहाँ इंसर्शन क्या देगा। यहाँ पे हम जाते हैं, इसको हटा देते हैं, जैसे हटाएंगे तो देखिए परिवर्तन दिख रहा है। जो इंसर्ट किए थे वो दिख रहा है, ऑडियो वीडियो की जगह पर ऑडियो किए थे, सर्च की जगह पर इन्वेंशन किए थे, ये दिख रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि हमने क्या किया है। यहाँ पे जाएंगे, कहाँ गए थे, मार्कअप में गए थे, इसको हटा दिए थे, कि मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं इंसर्शन और डिलीशन भी होता है तो इसको नहीं शो कराना है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, टिक मार्क से हटा देते हैं। तो ये तो जो चेंजिंग हम किए थे उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट हम इस ऑप्शन को बताए हैं। अब इसके साथ साथ ये भी ऑप्शन आता है, ये भी ऑप्शन है, ये भी क्या है ये बताते हैं। अभी के लिए इसको हम फिर से इनेबल कर देते हैं, तो जैसे इनेबल किए दिखा दिए। अब ऊपर आते हैं, ऊपर क्या ऑप्शन है, कमेंट है, इंक है, इंसर्शन डिलीशन समझ गया, फॉर्मेटिंग है। तो ये इसको तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी आते हैं, हमें पता है कमेंट ऐड कैसे किया जाता है। किसी भी वर्ड के पास रखेंगे और कमेंट पर क्लिक कर देंगे, न्यू कमेंट। जैसे कमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे हम जो भी लिखना है लिख देते हैं। अब इधर क्लिक कर देते हैं कहीं भी, तो ये इधर भी पैनल आ रहा है, तो इस पैनल को हमें नहीं चाहिए, हम इस पैनल को नहीं रखना चाहते हैं। तो इस पैनल को नहीं रखना चाहते तो क्या करें, हम चाहते हैं कि छोटा सा एक मार्क दिख जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शो कमेंट्स यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसको अनहाइलाइटेड करना पड़ेगा। ये कब हाईलाइट होगा, जब यहाँ पे हम चेंजिंग करेंगे, कुछ सिंपल मार्कअप करते हैं। तो जैसे सिंपल मार्कअप किए हैं तो देखिएगा शो कमेंट हाईलाइट हो गया है,
अब इसी शो कमेंट को दिखाना है कि छुपाना है। अभी देखिए पता चल रहा है कि कमेंट किस वर्ड पर हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे क्लिक किया, जैसे इस पर ले जाएंगे तो ये देखिए इस पर ले गए तो यहाँ पे इंडिकेट ऑटोमेटिक कर दिए, जैसे इस पर ले जा रहे हैं इंडिकेट कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा कमेंट इधर पैनल में बैलून्स में शो हो तो हम इस पर जाकर क्लिक करेंगे शो कमेंट्स। तो देखिए इधर जो सेक्शन आ रहा है ना, इधर ये जो एरिया आ रहा है एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ तक, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट FU सेकंड को लिख रहा है, ये सभी एरिया को बोला जाता है बैलून्स। बैलून्स मतलब गुब्बारा वाला बैलून्स ना, मतलब ये एरिया का बैलून्स बोला जाला। तो इस एरिया को बैलून्स बोलते हैं। इसी को दिखाना है कमेंट को तो दिखाइए, छुपाना है छुपाइए, तो ये कन्फर्म होगा। अब जैसे हम कमेंट तो ऐड कर दिए हैं तो कमेंट यहाँ पे शो भी हो रहा है ना। हम ऐसा करते हैं पूरा बढ़िया से शो कराते हैं, इस पर ऐसे शो कराते हैं और इसमें जाएंगे मार्कअप में और यहाँ पे कमेंट है, ये टिक मार्क है इसलिए यहाँ पे कमेंट पता चल रहा है कि कमेंट है। अगर इसको हम हटा देते हैं तो देखिए कमेंट होते हुए भी कमेंट शो नहीं कर रहा है, कमेंट होते हुए भी कमेंट शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्कअप पर जाकर कमेंट ऐड जो था उसको हटा दिए, कमेंट होते हुए भी नहीं शो कर रहा था, तो इसको हमने चेंजिंग कर दिया तो फिर से आ गया। अगर फिर चेंज चाहते हैं दिखाना हटाना तो इसको हटा देंगे तो नहीं दिखेगा, कंफर्म होगा। यानी कमेंट ऐड रहेगा, इसको क्लिक रहेगा तभी कमेंट शो होगा। अगर कमेंट ऐड होते हुए भी अगर इसको अनटिक करिएगा तो ये कमेंट शो नहीं होगा, कंफर्म होगा। इंक क्या कहता है? इंक के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। इंक को समझने के लिए अभी देखिए इस पर क्लिक भी करेंगे ना तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे जाएंगे फिर से इंक पर क्लिक करेंगे तो भी परिवर्तन नहीं दिखेगा। ये परिवर्तन कब दिखेगा? जब हम यहाँ पे एक टैब लेंगे। कौन सा टैब? ड्राइंग टैब चाहे पेन्स टैब। तो कैसे टैब लिया जाता है? यहाँ पे अलग से भी टैब होता है, तो हम कहीं भी कर्सर रखेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, किसी भी टैब पर जाएंगे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया है एक कस्टमाइज द रिबन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ भी कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन पेन्स का दिया है, कस्टम दिया है, पेन्स दिया है। हम इस पर जाकर सिंपल क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पे पेन्स नाम का एक टैब आ गया है। अब इसमें जाएंगे तो इसका कुछ है हमारे पास, तो हम कोई भी देखिए इसमें अब कौन हाईलाइट है कौन नहीं मतलब नहीं है, हमें केवल समझना क्या था, इंक वाला ऑप्शन समझना है। तो इंक वाला, इंक का मतलब होता है स्याही, तो हम इस पर जाएंगे और कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा डॉट में। अब इंक जैसे हम PDF एडिट करते हैं तो उस पर आता है ना PDF एडिट करने का फोटो मोबाइल में, उसी प्रकार से हम जैसे इसको इंडिकेट करना चाहते हैं, कुछ भी इसको स्याही लगाना चाहते हैं तो इसको इंडिकेट करके हम ऐसे दाब कर और ड्रॉ कर रहे हैं तो एक इंक लग गया है। और यहाँ पे हम कुछ लिखना भी चाहते हैं, जैसे आपको समझाने के चक्कर में कुछ लिख रहे हैं, सपोज दैट हम ये लिख दिए कर्सर से, तो ये जो आया है ऊपर से आया है, यानी ये क्या है? इंक है। अभी के लिए हम स्टॉप इंकिंग कर देते हैं, अब हम नहीं करना चाहते हैं तो इसको स्टॉप इंकिंग कर दिए हैं। अब चले जाते हैं किसमें? इंसर्ट रिव्यू टैब में। अब रिव्यू टैब में जैसे देखिए इंक यहाँ पे शो कर रहा है ना, अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इंक क्लिक है, तो अगर इसको अब हटाएंगे ना तो देखिए इंक गायब हो गया। और फिर से लाना है उस इंक को तो इस पर जाएंगे, इंक को ला सकते हैं। अब इस इंक को उठाकर कहीं इधर उधर मूव कराना है तो देखिएगा कहीं भी आप उठाकर मूव करा सकते हैं, बाहर क्लिक करिएगा फिर छोड़ कर दीजिएगा। तो ये इंक कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो इंक रहेगा आपके अंदर तभी ये काम कर पाएगा। ये पेन्स आपका होना चाहिए टैब, अगर पेन्स टैब नहीं है तो आपका काम नहीं करेगा। फिर यहाँ पे पेन्स आता है तो इस पर क्लिक करेगा तो फिर उसका फॉर्मेटिंग जैसे होता है वो खुल जाता है। अब इसमें बाकी सब ऑन हाईलाइटेड है, इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये देखिए बाय डिफॉल्ट जब भी हमारा इसमें आता है MS वर्ड में तो पेन्स का पहले से नहीं रहता है, वो जब स्पेशल केसेस में जब यूज करना होता है तब हम उसको हाईलाइट कर देते हैं और उसमें काम कराते हैं। तो इसलिए अभी हम पेन्स, ये इंक वाला जो समझना था वो हम समझ चुके हैं कि इंक का मतलब क्या होता है, कंफर्म होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका काम नहीं है तो हम पेन्स को गायब कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। तो ये हम एक बार करके फिर से दिखा देते हैं। इंक पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, फिर से जाएंगे इंक पर क्लिक करेंगे आ जाएगा। अब हम इंक को डिलीट कर देते हैं, तो पता है इसको जाएंगे सेलेक्ट करेंगे डिलीट कर देंगे। इसको भी अलग अलग लिखे थे तो इसको कर दीजिए, सबको डिलीट कर देते हैं। केवल इंक समझ लिए, इसको काम कर दिए। देखिए छोड़ छोड़ कर लिखे थे इसलिए अलग अलग हमारा सिलेक्ट हो रहा है। अब देखिए फिर ये काम करेंगे तो ये काम नहीं, अब पता ही नहीं चल पाएगा हो क्या रहा है, क्योंकि इंक हमारा है ही नहीं तो क्या पता चलेगा। तो ये कंफर्म होगा, कंटेंट कमेंट कंफर्म होगा। पेन्स जो है इसको नहीं चाहिए तो फिर जाएंगे राइट क्लिक करेंगे, इसी पर कस्टमाइज रिबन पर जाएंगे,
पेंस वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है इसको अनटिक कर देंगे और ओके कर देंगे। हो गया, अब पेन से यहाँ से गायब हो गया, अब डिस्टर्ब नहीं करेगा हमको। बस जितना आवश्यकता था उतना हमने कर लिया है। अब आते हैं रिव्यू में, आगे बढ़ते हैं। सो मार्कअप में ये समझ गए। अब इंसर्शन डिलीशन तो पहले ही समझाए थे कि अगर इंसर्शन डिलीशन लगा होगा तो यहाँ पे शो करेगा। अभी देखिए यहाँ पे जो हम काटे थे वो नहीं शो कर रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है बताइए तो? यहाँ पे हम काटे थे ना वीडियो शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं शो हो रहा है? रेड भी आ रहा था। हाँ, सिंपल मार्कअप है इसलिए। ठीक है, समझ चुके हैं। फॉर्मेटिंग कर रहा है। फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है कि अगर आपने कहीं किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया है, इटालिक कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, रंग चेंज कर दिया है, तो उसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, इटालिक कर देते हैं, बस यहाँ पे फॉर्मेटिंग किए हैं। कलर भी चेंज कर देते हैं, ये भी काम किए हैं। तो अब हम जैसे इस पर जाएंगे तो ये अभी शो नहीं कर रहा है, इधर शो नहीं कर रहा है कि कहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग किया है। अभी के इसमें जाते हैं हम और यहाँ पे फॉर्मेटिंग पर क्लिक होते हुए भी शो नहीं कर रहा है। इसको हम हटाते हैं, अभी भी हटा रहे हैं तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। फिर से जाएंगे, इस पर लगा कर देखें कोई भी चेंजिंग परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो एक बार हम सिंपल से क्या कर देते हैं, ऑल मार्कअप पर कर लेते हैं, चाहे यहाँ से भी हम चेंजिंग कर देते हैं। इस पर जैसे क्लिक किए हैं तो देखिए सबका यहाँ पे बता रहा है कि अभी हम क्या किया है। वेन क्या था हमारा, ये पहले बताइए। वेन क्या था? कमेंट था। ये क्या था? डिलीशन था। ये क्या था? इंसर्शन था। ये कमेंट, डिलीशन, इंसर्शन, कमेंट, बोल्ड, इटैलिक में फॉर्मेटिंग, तीनों प्रॉपर्टी समझ गए। यहाँ पे जब जाएंगे तो ये सब ऊपर का समझ गए ना। अब ये सब कुछ ऐड हुआ है, अब इसमें किसको दिखाना है, किसको छुपाना है। और ये जो जिस सेक्शन में लिखकर आया हुआ है इस सेक्शन को क्या बोला जाता है? बैलून्स। कंफर्म। अब इसमें हम कमेंट को छुपा दे सकते हैं, इंक को देखिए लिए, इंसर्शन डिलीशन देख लिए, फॉर्मेटिंग अब देखना चाहते हैं कि जैसे फॉर्मेटिंग तो लगा हुआ है लेकिन हम चाहते हैं मत शो ना करें, तो इस पर हटा देंगे। देखिए केवल क्या शो करा है? कमेंट। अब हम चाहते हैं कमेंट भी शो ना हो तो हटा देते हैं। तो अब कुछ शो ही नहीं हुआ तो वो काहे के लिए रहेगा। फिर से अगर शो कराना चाहते हैं तो इस पर जाइएगा, इस पर जाइएगा, कमेंट को शो करा दीजिए और फॉर्मेटिंग को भी शो करा दीजिए। ये वाला हमारा काम हो गया। अब बैलून्स पर जाएंगे, देखिए यही बैलून्स है और इसी बैलून्स को हम जब शो कराते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, शो रिवीजन इन बैलून्स। अब सुनिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिवीजन्स। रिवीजन्स का मतलब होता है कि जो भी इसमें हमने चेंजिंग किया है ना, जो भी चेंजिंग करने की प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं रिवीजन। मतलब क्या क्या इसमें रिवीजन किया, मतलब फिर से क्या क्या उसमें सुधार किए हैं। तो जो भी छेड़छाड़ इसमें हम किए हैं वर्ड में उस सभी के सभी क्या कहा जाता है? रिवीजन। तो रिवीजन इसमें कितने हो सकते हैं बताइए? पहला रिवीजन तो ये है कि हमने इंसर्शन किया, डिलीशन किया, ये रिवीजन 1 नंबर 1। रिवीजन नंबर 2 कमेंट किया तो ये रिवीजन ही किए हैं। हाँ, फॉर्मेटिंग है तो ये रिवीजन ही है। तो ये सभी के सभी क्या है? रिवीजन के पार्ट्स हैं। ठीक है, अब ये वही चीज कर रहा है बैलून्स में जब जाते हैं तो शो रिवीजन इन बैलून्स कर रहा है कि ये जितना भी रिवीजन आपने चेंजिंग वगैरह किया वो सब इसमें शो कर रहा है। तो क्या करना चाहते हैं? शो कहाँ कराना चाहते हैं? तो शो रिवीजन इन बैलून्स में कराना चाहते हैं। तो इस पर क्लिक करिए, इस पर पहले से क्लिक है शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून्स। तो देखिए इस पर क्लिक है तो क्या क्या शो कर रहा है बताइए? है तो कमेंट है, ये तो पता है। ये फॉर्मेटिंग शो कर रहा है। तो इस पर क्लिक है इसलिए दुइये को कर रहा है, जबकि हमारे पास इंसर्शन और डिलीशन भी है। तो इंसर्शन और डिलीशन का कहीं शो कर रहा है? यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? शो रिवीजन इन बैलून्स। तो जितने भी रिवीजन है वो सभी के सभी बैलून्स में शो होने चाहिए। तो पहले वाला पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब क्या क्या शो कर रहा है। ये बता रहा है कि यहाँ पे वीडियो को आपने डिलीट किया है, मतलब वो डिलीशन है। और यहाँ पे फिर से आएंगे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में, मतलब ये कमेंट किया है तो कमेंट, मतलब एक हम जो किए हैं वहाँ ऊपर वाला बताइए, इसके पहले नहीं दिखा रहा था। इसमें कमेंट किए हैं, यहाँ पे बोल्ड इटैलिक किए हैं, यहाँ पे डिलीटेड किए हैं। जो सर्च था हमारा 17 मिनट एगो किए हैं, ये डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है। दो वर्ड को हम डिलीट शायद कर दिए हैं, क्या दोनों दिखाया है? वीडियो सर्च, हाँ तो ये दोनों को दिखा रहा है। एक सर्च को आया था, वीडियो 2 को किए हैं, यहाँ डिलीशन दिखा रहा है। अब हम जाते हैं यहाँ पे तो फिर एक ऑप्शन है शो ऑल रिवीजन्स इन लाइन। इन लाइन का मतलब होता है कि अभी हम कहाँ दिखा रहे थे? बैलून्स में। तो बैलून्स का पार्ट ये वाला है, लेकिन अब की बार क्या कर रहा है? इन लाइन्स। इन लाइन्स मतलब जहाँ परिवर्तन हुआ है ना वहीं पे कुछ सिंबल दे देगा, कुछ मार्क दे देगा और वहीं पे रिवीजन कर देगा, बैलून्स गायब हो जाएगा। तो हम 2 नंबर पर क्लिक करते हैं तो देखिए वहीं पे कुछ कर दिया है।
MA1 दिया है, MA1 यहाँ पे कुछ इंडिकेशन दिया है ना, ये बता रहा है क्या किए हैं हम यहाँ पे कमेंट किए हैं। तो यहाँ पे कमेंट को MA1 से इंडिकेट किया है। यहाँ पे जाएंगे तो ये तो ऑलरेडी शो कर ही रहा है। और कभी भी डिलीशन हमेशा स्ट्राइक थ्रू से शो कराता है। डिलीशन मतलब डिलीट किया हुआ हमेशा किससे करता है? स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू इसी को ना बोला जाता है, जो कि हम होम टाइम में जब जाते हैं तो स्ट्राइक थ्रू करते हैं तो यही ना बीच से कट जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है? स्ट्राइक थ्रू। तो हमेशा डिलीशन किससे इंडिकेट होता है? स्ट्राइक थ्रू से। ये ध्यान रखिएगा, हम पूछेंगे कभी भी स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है? डिलीशन इंडिकेट होता है। अब यहाँ पे जाते हैं रिव्यू में जाते हैं, इस पर जाते हैं, बैलेंस में जाते हैं, तो शो ऑल रिवीजन इन लाइन। तो इन लाइन में कमेंट को ऐसे दिखाएगा। इन लाइन में देखिए यहाँ पे एक मार्क दिया है, मार्क नहीं है तो ऊपर सर है। यहाँ पे हमेशा जो अंडरलाइन से शो करता है ना, जो यहाँ पे अंडरलाइन, ये हमेशा फॉर्मेटिंग को डिनोट करता है। अंडरलाइन किसको डिनोट करता है? फॉर्मेटिंग को। स्ट्राइक थ्रू किसको डिनोट करता है? डिलीशन को। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पे हमारा जो दिया है, यहाँ पे इंसर्ट भी जो है, इंसर्ट भी किससे डिनोट करता है? अंडरलाइन से। इंसर्ट भी अंडरलाइन से और ये भी अंडरलाइन से। अंडर स्कोर बोल सकते हैं, चाहे अंडरलाइन बोलते हैं, अंडर स्कोर नहीं बोलते हैं, अंडरलाइन ही बोलेंगे। तो दोनों अंडरलाइन से, लेकिन डिलीशन हमारा हमेशा स्ट्राइक थ्रू से। तो ये इंडिकेशन है। अब कमेंट आपका MA1 लिखा हुआ है, तो कमेंट कुछ इसी प्रकार से करता है, लेकिन कमेंट में देखिएगा एक पर्टिकुलर फील्ड बना देता है। ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई भी वर्ड अगर और भी 2-4 को होता है तो सबका बनाता है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन अब पता अंतर समय चल रहा है। ऐसा नहीं ना हो रहा है कि किसको हम क्या बोलेंगे, तो हम अभी इंडिकेट बता दें। स्ट्राइक थ्रू जो हुआ है इसका मतलब डिलीशन हुआ है, जो अंडरलाइन हुआ है इसका मतलब फॉर्मेटिंग हुआ है। या फिर आपका क्या हो सकता है? दूगो हो जाए। अगर तुरंते है तो समझिए कि यहाँ पे तुरंत डिलीट होकर इंसर्ट हुआ है, लेकिन अलग कहीं अलग उसके पहले कोई काटा नहीं गया है, स्ट्राइक थ्रू नहीं हुआ, तो समझिए कि वहाँ पे फॉर्मेटिंग हुआ है। कंफर्म हो गया ना? तो यहाँ पे ये वाला हम जाएंगे तो ये कंफर्म होगा बैलेंस तक। अब इसको करेंगे तो वही चीज़, केवल कमेंट और फॉर्मेटिंग शो होना चाहिए किसमें? बैलेंस में। तो बैलेंस वाला उधर पार्ट चला जाएगा। अभी क्या शो कर रहा है? इन लाइन शो कर रहा है ये वाला। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, तो ये को पार्ट शो कर रहा है। सब शो कराना है तो पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो वो हो जाएगा सब। तो ये कंफर्म होगा बैलेंस। स्पेसिफिक पीपल में जाएंगे तो ऑल रिव्यूअर्स और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आ रहा है। तो ऑल रिव्यूअर्स मतलब जितना इसमें अकाउंट बना, अभी क्या हमारा है? माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है। अगर हम इसको, क्यों माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है? क्योंकि यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट शो कर रहा है। हम जाएंगे स्पेसिफिक पीपल में, ऑल रिव्यूअर्स पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ऑल रिव्यूअर्स में जैसे करें तो ये कोई भी देख सकता है। और फिर से इसमें जाते हैं स्पेसिफिक पीपल को में करेंगे तो देखिए अभी कोई भी यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर कोई भी मतलब वो नहीं है, ऑथर नहीं है। अब ये कहाँ से आ रहा है? ये वाला जो पार्ट है ऑल रिव्यूअर्स माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ से। फाइल टाइम में जब जाएंगे तो डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ गया है। अब ये कहाँ से आता है? हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा रिव्यूअर्स का नाम चेंज हो जाए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, हम चाहते हैं यहाँ पे हमारा नाम आ जाए, तो इसको हम ये भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये चेंजिंग विशेष पार्ट में आपको लोग बताएंगे कि ये चेंजिंग होता कैसे है। शायद बताए भी होंगे मेरे ख्याल से, वो कंट्रोल F9 करके बताए थे। अगर मान के चलिए आप अपने डॉक्यूमेंट में देखना चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट का ऑथर कौन है, लेखक कौन है, तो हम क्या बताए थे? इसमें क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ F9 दबाते हैं और इसमें लिखते हैं ऑथर। जैसे लिखकर F9 दबाएंगे नॉर्मली तो ये देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बता रहा है ना। अगर इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे नाम लिख देते हैं। जैसे हम लिखते हैं राम, सॉरी गलती हो गया, इसको हम काट देते हैं। दूसरा भी तरीका है, अगर यहाँ से करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरी जगह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम हटा देते हैं, इस फील्ड को हटा ही देते हैं और लिखते हैं शिफ्ट के साथ F9, सॉरी कंट्रोल के साथ F9 और इसमें हम लिख देते हैं प्रेम। और सिंपल इतना लिखने के बाद हम हटा देते हैं, बाहर क्लिक करते हैं। अगर ऐसे हो जाए तो ठीक है, और नहीं हो तो हम इस एक बार जाकर ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, क्लिक करके फिल लिए, ठीक है। एक बार जाकर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अभी भी है। तो यहाँ से अगर चेंजिंग नहीं होता है तो हम सिंपल क्या करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के नीचे एक दिया है ऑथर, ऐड एन ऑथर लिखा हुआ है ना, इस पर हम जाएंगे और इस पर क्लिक करके हम लिख देते हैं राम। अब जैसे राम लिखे तो एक ऑथर हमारा आ गया। अब इस पर हम क्लिक करके छोड़ देंगे सिंपल और इसको हटाते हैं
अब इसको सेव करना है तो कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो ऐसा करते हैं कि अभी हम जो ट्रैक चेंजिंग बता रहे हैं ना, इसको रहने देते हैं, इसको पूरा एकदम न्यू फ्रेश पेज लेकर, तब ऑथर का नाम कैसे चेंज किया जाता है वो बताएंगे। तो अभी के लिए पहले इसमें देख लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अभी पहले कंफर्म हो जाए, बैलेंस तक समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक पीपल में ये वाला चीज़ है। तो अभी के लिए जितना भी हम चेंजिंग किए उसको हटाते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ये अनहाईलाइट है, ये हाईलाइट अभी नहीं होगा, ये तब हाईलाइट होता है। यहाँ पे जो अच्छा ठीक है, ये तब हाईलाइट होता है जब हम यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ब्लॉक ऑथर का, ये अभी भी हाईलाइट नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन और 2 यहाँ का ये वाला ऑप्शन, ये ऑनलाइन डेटा पर हाईलाइट होता है। तो अगर ऑनलाइन आइएगा तो बता देंगे, ऑनलाइन अभी बता देंगे। अभी का मतलब देख लीजिए, जैसे अगर कनेक्ट करेंगे तब हो जाएगा, क्योंकि इसमें फाइल हम रखे हैं, एक फाइल रखे हैं, तो हो सकता है मे भी। तो पहले ऐसा करिए, रुकिए, इसको हम मतलब बता देंगे, कल बता देते हैं, नहीं तो कनेक्ट करिए तो बता देंगे। आप लोग को टेंशन नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, बोलिए, बता दें, निकालिए डाटा इनेबल कर दिए, ठीक है। तो देखिए इसको भी हम जान लेते हैं, इसका काम क्या होता है। यहाँ पे ब्लॉक ऑथर जो है ना, ये तब काम करता है जब हम ऑनलाइन डेटा सोर्स से ये, तो अब इसको हम डिलीट कर सकते हैं ना, कर देते हैं, क्योंकि सब समझ चुके हैं। तो इसको आइए कंट्रोल ले दबाइए, कंट्रोल ए कंट्रोल ए डिलीट, ठीक है, ट्रैकिंग कर दिए थे, कोई बात नहीं। इसमें आते हैं और इसमें जाते हैं, छोड़िए करते हैं, 0% रहता है, ओके करते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए अभी हम जो फाइल ले रहे थे, ये जैसे हम कोई भी फाइल ओपन भी करते हैं, बनाया हुआ फाइल, तो यहाँ से जाते हैं, ओपन करते हैं, और ओपन करके यहाँ से कोई हम फाइल ले लेते हैं, जो कि कहाँ सेव रहता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल रहते हैं यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वन ड्राइव एक नाम का दिया है जो कि ऑनलाइन काम करता है। तो ये इसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, इसमें लॉगिन किए हैं हम, और पता ना याद होगा कि ना हमारा अकाउंट, कोई पासवर्ड मांगी तो फिर दिक्कतें हुई। चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं, इस पर जाएंगे, और अब की बार हम डॉक्यूमेंट एक ऐसा ओपन करेंगे जिससे ये वाला हाईलाइट हो जाएगा। तो देखिए नॉर्मल अगर डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे जाकर पहले आपको दिखाते हैं, नॉर्मल ओपन करेंगे और जाकर कंप्यूटर में ये सब बना हुआ है, हमारे कंप्यूटर में एडीसी है, तो इसको हम अगर ओपन करते हैं तो नॉर्मल ओपन हो गया है, किसी ने बनाया है। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हाईलाइट नहीं है, यहाँ भी जाएंगे तो ये वाला 2 हाईलाइट नहीं हुआ। नॉर्मल डॉक्यूमेंट खोले कभी हाईलाइट होगा ही नहीं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट खोलिएगा तो। अभी के लिए इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट खोलने का दूसरा तरीका अपनाते हैं, कैसे, ओपन में जाएंगे और अभी गूगल क्लाउड से हम कर देंगे, वन ड्राइव चाहे गूगल क्लाउड कहीं भी होगा, इस पर जाएंगे और यहाँ पे हम ब्राउज कर लेते हैं, चाहे न्यू फोल्डर समून, इसी पर क्लिक करते हैं, ब्राउज कर लेते हैं, हमारा फोल्डर खुल जाएगा जहाँ भी रहेगा। अब थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग करेगा, दिक्कत ये है, देखिए नॉट रिस्पॉन्डिंग लेता है, थोड़ा सा ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आइए झेल लेते हैं इसको। देखिए खुल गया। देखिए यहाँ पे हम 2 फाइल बनाकर सेव करके रखे हुए हैं। हम अपना प्रियांश नाम का है और माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट कोई भी हम ले लेते हैं, प्रियांश वाला लेते हैं, ओपन करते हैं। जैसे ओपन करेंगे तो ये कहाँ से खुल रहा है डॉक्यूमेंट पता है, डायरेक्ट ऑनलाइन खुल रहा है, जैसे गूगल ड्राइव पर आई धीरे धीरे आई। अब ये क्या बगा जरा, अब देखिए जैसे जाएंगे तो ये हाईलाइट हो गया ना। तो ये पहचानता है कि अगर ऑनलाइन डेटा सोर्स पर काम कर रहे हैं तब कुछ फीचर इसमें ऐसे होता है जो ऑनलाइन डेटा सोर्स पर ही काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जाते हैं, ब्लॉक ऑथर यहाँ पे जाएंगे। अब दूसरी बात यहाँ पे आते हैं, एक और ऑप्शन इसमें था, ये देखिए अभी हाईलाइट नहीं है। जब हम इस पर जाएंगे ना, अब इसको चेंजिंग करेंगे, ऑल रिव्यूअर्स पर जाएंगे तो इस पर क्लिक हटा दिया, अब इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए अभी भी हाईलाइट नहीं है। इसका एक और कारण हो सकता है, अभी भी हाईलाइट नहीं हो रहा है ये वाला, लेकिन ये वाला हाईलाइट हुआ है ना। अब देखिए इसका कारण क्या है कि ऑथर नेम जो हम आपको बता रहे थे कंट्रोल F9 दबाकर, वो हमें चेंजिंग करना पड़ेगा। कहाँ से चेंजिंग करना पड़ेगा, ये वाला, एक तो यहाँ से हम कर सकते हैं,
और दूसरा तरीका ये है कि हम कहाँ से करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एक ऑप्शन का ऑप्शन दिया है ना, इस पर जाएंगे। यहाँ पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक देखिएगा, यहाँ पे यूजर नेम सोनी करके आया है, इनिशियल इसो लिखा हुआ है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको 2-3 गो नाम से अलग अलग चेंज कर देंगे इसको। तो सबसे पहले सोनी है तो सोनी को हम करके ओके कर देते हैं। तो अब इसको जाकर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी सोनी नहीं आई है। तो चलिए फिर से हम चेंजिंग कर देते हैं, ऑप्शन पर जाएंगे और इस पर जाकर सोनी को हटाकर हम कर देते हैं मोहन। अब मोहन में इनिशियल को हम एमओ कर देते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट में जाकर देखते हैं तो नहीं आया है। अच्छा चलिए कोई बात, अच्छा यहाँ नहीं आया कोई बात नहीं है, हमें मतलब वहाँ से है, एगो बनाए ना। चलिए फिर एक और हम जाते हैं और ऑप्शन पर जाएंगे, ये वहाँ पे मिल जाएगा मोहन है। मोहन को हटाकर हम अभी बार राम बना देते हैं, जैसे तिवारी बनाते हैं और तिवारी का TI हम कर देते हैं और सिंपल ओके कर देते हैं। अभी कितना बनाया है, 2 गो, एक और बनाते हैं। यहाँ पे जाएंगे और इसमें जाने के बाद ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे फिर इसको बदल देंगे और इसका बनाते हैं लेकिन हम कुछ एक और गलती कर रहे हैं जो कि शायद नहीं हो पाएगा, देखते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो देखा जाएगा। इसमें हम यस को YE लिख देते हैं और ओके करते हैं। देखिए हम जितना भी अभी नाम चेंज कर रहे हैं ना, सभी क्या कर रहे हैं, एक ही डॉक्यूमेंट में प्रियांशे वाला डॉक्यूमेंट का नाम बार बार चेंज करते हैं। तो कभी बदल रहा होगा वो, कभी बदल रहा होगा कभी, लेकिन अलग अलग फाइल में हमें वो बदलते तो ज़्यादा बेटर होता। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे जाकर देखते हैं, अगर फिर भी आ जाए तो अच्छी बात है। ऑल रिवर्स पे क्लिक करते हैं, अभी भी नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम जो डॉक्यूमेंट है ना वो अलग अलग नाम से नहीं बनाए हैं। अभी पता है कि कब होगा, अब जैसे प्रियांश के नाम से अभी जो हम किए हैं, प्रियांश के नाम से लास्ट किसका नाम लिखे थे, यस का। तो अब हम क्या करेंगे, प्रियांश को ध्यान में रखते हुए प्रियांश के डॉक्यूमेंट को हम इनेबल रखेंगे और एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे और Ctrl+N दबाकर एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और नया डॉक्यूमेंट लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को दूसरे के नाम से सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी अपना लिखना है लिख लीजिए और यहाँ पे हम जाकर सेव कर देते हैं किसके नाम से, पहले सेव कर दीजिए। सेव करने से पहले इसका ऑथर चेंज करिए क्योंकि डॉक्यूमेंट हमारा दूसरा है। प्रियांश के डॉक्यूमेंट में यस नाम का ऑथर था, लेकिन अब की बार हम चेंज करके हैं इसके नाम से, यस को हटाकर रामू के नाम से करते हैं और इसमें हम कर देते हैं RA और इसको हम ओके कर देते हैं। और इस डॉक्यूमेंट को हम किसी दूसरे के नाम से सेव करते हैं, रामू लिखे हैं तो रामू के नाम से सेव कर देते हैं। तो इसको सेव करेंगे कहाँ पे, सेव। और देखिए हम OneDrive में सेव कर रहे हैं ना, हम चाहे तो अपने कंप्यूटर में भी इसको सेव कर देते हैं। तो कंप्यूटर में जाइए और इस पर जाइए तो कहीं भी सेव कर दीजिए रामू के फाइल को। तो हम लिखते हैं रामू, अभी 2 पर हो जाएगा मेरे ख्याल से, रामू एक लिख लिए हैं, हाँ रामू ठीक है, ओके कर देते हैं। जैसे रामू लिखे तो यहाँ पे रामू आ गया। रामू का ऑथर कौन था हमारा, लास्ट में देख लेते हैं, रामू का था ऑथर, ठीक है, रामू का रहने देते हैं। अब इसको हटाते हैं, अब इसको हम फिर से हम नया पेज ले लेते हैं, नया मतलब डॉक्यूमेंट लेते हैं, Ctrl+N और एक और डॉक्यूमेंट बनाएंगे किसके नाम से, किसी के भी नाम से बना देते हैं, जैसे लाली के नाम से बनाते हैं और लाली लाली है। अब इसमें जाएंगे, देखिए लाली को लिखने के बाद इसमें जाएंगे, पहले ऑथर का नाम चेंज कर देंगे, लाली को लाली लिखते हैं ना, दिक्कत आई लिखी क्या, मतलब हो सकता है प्रॉपर नाम है, कुछ भी हो सकता है। इस पर जाएंगे और लाली को लाली के नाम से ही सेव करेंगे। इस पर जाएंगे सेव, कंप्यूटर में करेंगे, इस पर जाएंगे और चले जाते हैं लाली को लाली से बताते हैं, वही बताते हैं हाईलाइट करे खातिर कह जाता है, उतना करे के पड़ी बताते हैं, फायदा अभी कुछ नहीं है वैसे। यहाँ पे लाली पे जाते हैं। अब यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट है ना सबको हमने सेव कर दिया है, एक बार और संतुष्टि के लिए सेव कर देते हैं और इसको कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट दिखाओ तो माइक्रोसॉफ्ट में सब शो कर दूंगा, ऑल ओवर में शो करिए।
हाँ देखिए ना, मतलब वो कब शो करता है, किस स्थिति में शो करता है वो देखना है। तो अभी के लिए हम पूरा क्लोज कर दिए हैं। और इसमें 2 गो ऑथर ऐसा है, हमने दिए थे ना। रुक जाइए, थोड़ा सा देख लेते हैं। इतना मेहनत किए हैं किस लिए, हाईलाइट करने के लिए। थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो रहने दिया जाएगा, लेकिन हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं। अब हम घर जाके टाइम हो गया। हाँ ये तो बात बस सही, घर जाएगा, याद दिला दिए, याद दिला दिए, सही किए जाएंगे। देखिए लाली रामू 2 गो सेल्फ किए थे ना। लाली में लाली का ऑथर था, और रामू में रामू का ऑथर था, प्रियांशु में प्रियांशु का। तो हम रामू किसी एक को खोल लेते हैं। जैसे हम खोलेंगे और जाएंगे रिव्यू में, और जाएंगे, किसमें गए थे, यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, स्पेसिफिक पीपल में जाएंगे, ऑल रिव्यूअर्स में जाएंगे, इसमें जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा रिवीजन वाला ही आ गया, हटाइए। अब इस पर जाते हैं, इस पर जाते हैं। अब यहाँ पे ब्लॉक ऑथर वाला ये अनहाइलाइटेड है अभी भी, मतलब वो तो हम डॉक्यूमेंट ऑफलाइन ले लिए हैं, इसीलिए गड़बड़ हो गया है। खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम आते हैं, रामू वाला फाइल है, ठीक है, इस पे जाते हैं और इस पर जाते हैं। ऑल रिव्यूअर्स में जो दिया है ऑथर का नाम, ऑथर का नाम जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कोई चेंज होगा नहीं। तो फिर कंप्यूटर में क्या सेव कर देंगे, डाल दिए ना, कंप्यूटर में भी हो जाता है, बताते हैं कैसे हो। कुछ गड़बड़ कहाँ किए हैं, गड़बड़ी कुछ ऑप्शन को स्टेप कुछ गड़बड़ हुआ है हमारा। हाई वाला तो चलिए प्रियांशु वाला लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। अच्छा दूसरा फाइल ले लेते हैं। अभी ये रामू का लिया है ना, एक और बनाए थे हम लोग, क्या ज़्यादा दिक्कत होगा तो एक और कम से कम बनाएंगे। लाली को ले लेते हैं और इसमें जाते हैं रिव्यू में, शो मार्कअप में, नो मार्कअप, स्पेसिफिक पीपल में ऑल रिव्यूअर्स को हटा देते हैं, इसमें जाते हैं। अभी भी ऑल रिव्यूअर्स को हटा रहे हैं तो भी ये वाला तो अभी नहीं होगा ना भाई। पहले एक वीडियो कब जब हो गया थी में चलिए एक और बनाएंगे। कंट्रोल एन करते हैं। हां तो तीन ड्राइव में सेव करेंगे ना, कम से कम 3 को होला, हम पहले बने हो यार। चलिए इसमें देखते हैं हो जाता ठीक है, नहीं होता। इसका ऑथर का नाम चेंज करेंगे, पहले ऑप्शन में जाएंगे और इसमें लाली को हम कर देते हैं माली, माँ, ओके करिए। अब माली का माली के नाम से सेव कर देते हैं, इसको कर देते हैं सेव सेव सेव। कंप्यूटर में करते हैं, माली में करते हैं, माली को माली के नाम से सेव कर देते हैं, ओके कर दीजिए। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब क्लोज करके फाइनली, और तब हम करेंगे फिर से ओपन। और फिर ना हुई तो बहुत खींच पड़ी, लास्ट चांस है, लास्ट चांस है, नहीं हो जाएगा ना, हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए इसमें से 3 को है ना, माली रामू लाली, तो हम अभी माली को क्लिक करते हैं, माली को क्लिक कर दिए। रिव्यू में जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे। ऑथर चेंज नहीं हो रहा है, यही सबसे बड़का प्रॉब्लम। अच्छा ऑनलाइन डेटा ले, चलिए फिर से लेते हैं, ऑनलाइन वाला फाइल लेते हैं। ऑनलाइन किधर गया भैया, ओपन गूगल ड्राइव ब्राउज़र, कॉपी हो जाए, प्रोसेसिंग कोई लेता है लेकिन ना कोई। इसमें जाते हैं, वो तो उसके लिए होता है, हो भी सकता है, मे भी पॉसिबल कि हो जाए। वही प्रोसेसिंग कराता है, अभी प्रोसेसिंग कराता है, लेट से नहीं करेगा। हाँ अच्छा, ब्लॉक ऑथर यहाँ पे हमारा ये रिवीजन ऑल ब्लॉक है, इसको क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आ गया है ना, अब इसको हम जाएंगे, देखिए हाईलाइट हो गया ना, ये ऑनलाइन करता है, मतलब वो 3 को करेंगे पड़ी, तब 4 गो मिले। और प्रियांशु वाला डॉक्यूमेंट तो वो ऑनलाइन पहले से एग्जिस्टिंग था, मतलब ऑफलाइन में 3 को करना ही पड़ेगा। तो ये कंफर्म हाईलाइट अपडेट्स का मतलब यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ पे
हाईलाइट अपडेट्स में अब केवल ब्लिंक करके रह जाए। यहाँ पे हम जाएंगे तो इसका काम क्या होता है, काम इसका बस ब्लॉक करते हैं। हाँ जैसे मान के चलिए यहाँ पे अदर ऑथर्स पर क्लिक है तो अभी कुछ इस प्रकार से थोड़ा हाईलाइट ब्लॉक अपडेट्स करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग वो आगे का ऑप्शन है। अभी ब्लॉक ऑथर पर हम जब जाते हैं तो ब्लॉक ऑथर जब करिएगा तो अभी हम ऑथर बार बार चेंज काहे कर रहे थे, ब्लॉक अगर हम ब्लॉक और ऑथर कर देंगे ना, यहाँ पे देखिए अभी ब्लॉक ऑथर है तो कोई भी चेंजिंग मतलब यहाँ पे ब्लॉक ऑथर दूसरा नहीं देख सकता। जैसे एक ब्लॉक सब में 3 अलग अलग है, अलग अलग फाइल का ऑथर अलग अलग है। जैसे इसमें जाकर देखते हैं तो इसका ऑथर कौन है, अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ही दिख रहा है तो इससे मतलब नहीं है। लेकिन हम जो यहाँ पे ऑथर बनाए थे, यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट का ऑथर अभी के लिए कौन है, माली है। तो माली को माली हैंडल कर सकता है, कोई दूसरा लाली वाला ऑथर जो था वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये होता है ब्लॉक ऑथर। अगर सबको ब्लॉक करना है तो इस पर क्लिक रखिए, सब ब्लॉक रहेगा। और यहाँ पे रिवाइज ऑल माई ब्लॉक एरियाज मतलब रिलीज, जितना को रिलीज करना है तो रिलीज करिए। तो देखिए यहाँ पे एक आइकन है, चेंज हो गया है। जैसे रिलीज किया है तो ये चेंज हो गया है। इस पर जाकर क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करिएगा तो यहाँ पे कर रहा है न्यू कमेंट करना है तो कमेंट कर दीजिए। ब्लॉक करना है फिर से इसको तो ब्लॉक करिएगा। तो देखिए ये ब्लॉक का एक सिंबल यहाँ पे आ जाता है, जो सिंबल यहाँ पे आता है वही सिंबल यहाँ पे आता है। तो बस इसका काम होता है केवल ऑथर को ब्लॉक करना, ठीक। बाकी ये हाईलाइट कैसे होता है ये तो कंफर्म होगा। इसका काम क्या होता है, केवल ऑथर को ब्लॉक करना। जब हम यहाँ पे ब्लॉक ऑथर कर देंगे तो ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाला मतलब सिंबल चेंज हो जाएगा। इसको हटा देंगे तो इसका सिंबल ऐसे हो जाएगा। कंफर्म, इसमें कंफर्म हो गया ना। अब ये वाला जो है स्पेसिफिक पीपल में जाइएगा और रिवीजन में करिएगा। देखिए अब ये दोनों पर अप्लाई हुआ है। इस पर हम जाएंगे तो ऑल रिव्यूअर्स मतलब जितना भी कोई रिव्यू करेगा वो सब रिव्यू कर सकता है। इस पर क्लिक रहेगा तो हाईलाइट्स अपडेट दिखाना है तो केवल इस पर क्लिक करिएगा तो हल्का सा ब्लिंक होगा, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है ब्लॉक ऑथर्स पर। कंफर्म। अब ये फिर से अनहाइलाइटेड हो गया क्योंकि हम यहाँ पे ये क्लिक कर दिए हैं। यहाँ पे जाकर और राइट क्लिक करके ब्लॉक ऑथर करके और इस पर जाएंगे तो रिलीज ऑल ब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। कंफर्म हो गया ना। तो ये वाला सब कंफर्म हो गया हाईलाइट ब्लॉक स्पेसिफिक पीपल में। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक पीपल में एक चीज़ और इसमें कमी हो रही है कि स्पेसिफिक पीपल में यहाँ पे जितने ब्लॉक हम ऐड किए थे ना सभी का यहाँ पे नाम शो होना चाहिए था, जितने भी नाम दिए थे ना। अब इसमें किस ब्लॉक किसको दिखाना है वो सारा लिस्ट यहाँ पे आता है, लेकिन अभी के लिए टिक मार्क है कि ऑल रिव्यूअर्स जो भी आएगा इसमें देख पाएगा, जो भी आगे चेंजिंग कर पाएगा, जो भी ऑथर वाला फाइल खुलेगा वो चेंजिंग कर पाएगा। अगर यहाँ पे सभी का नाम लिस्ट होता था जिस पर हम क्लिक करते हैं वहीं केवल इस डॉक्यूमेंट को ऑथर चेंज कर सकता था, ब्लॉक कर सकता था, ये सब चेंजिंग कर सकता था। कंफर्म हुए। तो ये वाला हो गया। अब रिव्यूइंग पेंग क्या है, इधर कुछ ऑप्शन खुल कर आता है, इधर कुछ ऑप्शन खुल कर आता है, तो बताएंगे। हाई तो इसके वजह से खुल कर आ रहा है, ये वाला हटा देंगे तो ये हट जाएगा। ये वाला किसके वजह से आ रहा है, ये वाला सेलेक्ट है इसलिए इस पर क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। तो ये बताएंगे कब छोड़ देते हैं, बहुत बोरिंग कर दी आप लोग को। एक को ना